हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक हमारा निफ्टी वापस से 24,000 के लेवल को रीगेन करेगा या 23,000 तक का क्रैश देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 300 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में दोस्तों, डेली बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स इस मार्केट में हेवी लॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग किसी टिपस्टर के ऊपर, किसी स्कैमस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी ने किसी का फेक सॉफ्टवेयर खरीद के रख लिया है लाखों रुपए में, और अभी वो चलने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि ऑलरेडी फेक था। बट प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, ये जो नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल कर सकती है, इसे सीखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ना ही कोई यूट्यूबर आपको इसे सीखने बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप ये स्किल सीख जाते हो तो आपको फिर जो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी। तो अगर आप लोग किसी के भी स्कैम में नहीं फंसना चाहते हो, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, अपने प्रॉफिट्स को घर ले जाना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, तो हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूँ। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है हमारी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग खुद के दम पे प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, किस दिन साइडवेज निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन बड़े मूव आने वाले हैं। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 6 से 7 महीने में ऑलमोस्ट 4,000 से भी ज़्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट और उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उनका नाम अरागाची कुछ है, तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें ट्रम्प की तरफ से वापस से मैसेज मिला है कि पीस टॉक को लेकर जो है वापस से वो बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि किस कदर की इन्होंने पागलपंती मचा रखी है। कभी कहते हैं बातचीत करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी है। अभी 2 हफ्ते पहले ऐसी सिचुएशन आ गई थी, आप सभी को याद होगा, जब ये 14 पेज की डील साइन होने वाली थी, तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पूरा मार्केट जो एंजॉय कर रहा था। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $100 के नीचे फाइनली आ चुका था। पूरे इक्विटीज रिकवर कर रहे थे, सबके पोर्टफोलियो जो एक्सट्रीमली ग्रीन में आ गए थे। और ये रिसेंट हफ्ता, ये जो गया हफ्ता है, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्रैश, कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में जो डैमेज देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इनकी ये पागलपंती चलती रहेगी। वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, क्योंकि वो तो 72 ईयर्स का हो चुका है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7-8 साल में तो जाने वाला है। बट लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है। और ये मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पूरा हिस्ट्री जाके देख लीजिए 2-3 साल की, जब से प्रेसिडेंट बना है, तो इसने इतने कांड किए हैं, इतना मैनिपुलेशन किया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये वीडियो में डिस्कस करना शुरू कर दूं मैं तो 2027 आ जाएगा डिस्कस करते करते। एनीवेज, मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो कल रात को जो है अमेरिकन मार्केट्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न जो है उधर आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ वॉर में ऑलमोस्ट $30 बिलियन का खर्चा कर दिया है, और अभी आने वाले समय में भी कितना खर्चा होगा पता नहीं। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि इस वॉर के झटके इंडिया में भी जो बुरी तरह से महसूस हो रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, इन सबको लेकर इतना ज्यादा मतलब कोहराम, इतना ज्यादा मतलब टेंशन क्रिएट हो चुका है मार्केट में कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कल कुछ बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ जो दिन भर में घुमा करा, तो जिस प्रकार से मैंने समझा मार्केट को, जिस प्रकार से मैंने चीजों को देखा, तो बहुत से लोग टेंशन में। और अगर ये वॉर खत्म नहीं होता है 1.5-2 महीने तक या 3 महीने तक, तो ये एक नौबत तक भी आ सकती है कि सरकार को जो है आपके बैंक में जितना भी सोना पड़ा हुआ है, जितना भी कैश है, तो उसे यूटिलाइज करने की जरूरत आ सकती है। और मतलब आपके बैंक अकाउंट्स भी जो सीज हो सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, बट वो सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, कि मंदिरों का सोना यूज करना पड़ जाएगा। जो इंडिविजुअल्स है, जितने भी इंडियन सिटीजन है, जितना भी आपके बैंक में जो सोना रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो उसको भी जो यूज करने की नौबत आ सकती है अगर ये ईरान और यूएस का वॉर जो जल्दी खत्म नहीं होता है तो। ठीक है, मार्केट के बारे में बात की जाए
तो एक चीज हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा और आने वाली वीडियो में भी कहूंगा कि जब तक ईरान और यूएस की खबर मार्केट में है तो वन साइडेड व्यू बिल्कुल भी मत लीजिए कि मैं तो बाय ऑन डिप फॉलो करके कॉल साइड में पैसा कमाऊंगा या सेल ऑन राइज फॉलो करके पुट साइड में ही पैसा बनाऊंगा। नहीं, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच और कम लालच रखना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मदद करिए। और ये मार्केट में बस वही कमा पा रहे जो जिनका पूरा इमोशन पे कंट्रोल है और प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, जिन्हें प्रॉपरली पढ़ना आता है। ठीक है, जैसे कि फ्राइडे के दिन भी आप लोगों ने देखा, जब दिख रहा था मोमेंटम ऊपर जा रहा है तो जिन्होंने भी कॉल साइड में स्कैल्पिंग की उनका पैसा बन गया। फिर इधर से दिख रहा था निफ्टी कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है तो बस वेट करना था। ठीक है, और फिर जब फाइनली दिख रहा था कि पुट कॉल रेशियो ओवरब्रॉट में है, कैश मार्केट में सेलिंग चल रही है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात थी कि निफ्टी को शॉर्ट करना था क्योंकि पुट साइड में सब कुछ सपोर्टिव हो गया था। ठीक है, तो इस मार्केट में बस वही कमा पा रहे हैं जिन्हें प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, इसका प्योर नॉलेज है। ठीक है, और बाकी अगर मैं इंपॉर्टेंट डाटा की बात करूं तो FIIs, DIs ने कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की, उसे देखकर कोई भी मतलब नहीं बनता है। बस एक ही चीज को देख के मतलब बनता है कि ईरान और यूएस का वॉर खत्म हुआ है या नहीं और ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा या नहीं। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते ही जाता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव है, और अगर वो गिरना शुरू कर देता है जिस दिन से, तो उस दिन से पूरा मार्केट रिकवर करेगा और फाइनली निफ्टी में 27,000, 28,000 ऐसे लेवल जो आप सभी को देखने को मिलेंगे। सो मंडे मार्केट, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखाई दे रही है मुझे, एक प्योर फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 70% पॉसिबिलिटी है और 30% चांसेस जो है एक गैप डाउन ओपनिंग के दिख रहे। ठीक है, बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, इन लोगों ने पागल करके रख दिया है। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद वापस से खबर आ जाए कि हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया है या हमने तो डील साइन कर दी, कुछ भी हो सकता है। तो बार बार वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, तो कोई भी मेजर लेटेस्ट अपडेट और न्यूज आता है तो उधर जो है आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इंट्राडे मोमेंटम या नेक्स्ट वीक के स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो देखिए, अगर ईरान और यूएस को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है ना, तो हो सकता है कि निफ्टी वापस से 23,800, 24,000 ऐसे लेवल जो रिगेन कर ले। बट जब तक ईरान और यूएस के वॉर को लेकर कोई भी जो पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है और जब तक ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव जो है $105 के ऊपर बना हुआ है, तो नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा हाई रिस्क रहेगा मार्केट में कि 23,000, 22,800 तक का क्रैश जो आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि FIIs की सेलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और वो बिल्कुल भी जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर सैटरडे संडे ईरान और यूएस के युद्ध को लेकर जो कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस वापस से ऊपर खुलता है, अभी तो $109 जाके बंद हुआ है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव है, और मंडे के दिन वापस से $110, $111 ऐसे लेवल के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस खुल जाता है, तो मंडे के दिन ही जो निफ्टी में और 200-250 पॉइंट का क्रैश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इधर से पुट कॉल रेशियो भी जो 1.0 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। कैश मार्केट में भी आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल ही जाएगी। तो ओवरऑल अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वापस से मंडे के दिन $110, $111 या $112 ऐसे लेवल पे गिरता है, तो मंडे के दिन 23,400 तक का क्रैश देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट वीक बाय फ्राइडे एंड आपको 23,000 या 22,800 के लेवल, इन लेवल्स का क्रैश देखने को मिल सकता है। और इनकेस कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव अपडेट आ जाता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $105, $100 तक आ जाता है, तो निफ्टी 24,000 के लेवल को जो वापस इजीली रिगेन कर लेगा। ठीक है, और बाकी इस मार्केट में इतना ही कहूंगा कि प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, जिसको इन तीनों को नॉलेज है बस वही कमाएगा। जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड ले रहा है या कोई इंडिकेटर लगा दिया है 200 डेमा, 500 डेमा, ये जो भी इंडिकेटर आपने यूज किया किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो ट्रेडर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाएगा। तो अभी ही जल्द से जल्द जो है आप लोग प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग सीखने पर जो है फोकस कीजिए। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे ये उन सभी को तोड़ चुका है, और इधर से एक फाइनल सपोर्ट बचा है, वो है 52,800 से लेके 53,100 का। अगर ये भी टूट जाता है तो 49,000 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में मई एंड तक या 15 जून तक जो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो मंथली बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब कोई भी टफ सपोर्ट लेवल जो है फिर इधर से बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है और वापस से 54,500 को क्रॉस कर लेता है, तो 55,000, 56,000 ऐसे लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को भी तोड़ देता है नेक्स्ट वीक, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई दिखाई दे रही है, तो 51,000 तक का क्रैश फ्राइडे तक देखने को मिल जाएगा, और 49,000 तक की गिरावट में एंड तक जो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक है, ट्रेंड बियरिश है, तो इधर मुझे लगता है कि एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो बढ़िया तरह से काम कर रही है। अगर बैंक निफ्टी में कोई भी राइज आता है तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है,
उधर आपको दिखे कि प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी तो पुट साइड के सपोर्ट में बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रहा है, बट प्रीमियम बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे कॉल साइड के, सब कुछ पुट साइड के फेवर में है। बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग चल रही है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक भी जो है मतलब बहुत ही ज्यादा क्रैश देखने को मिल रहा है। तो बस उस राइस का जो है फेल होने का वेट करना है। जहां दिखे कि वो राइस फेल हो चुका है, मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो उस पॉइंट पे से आप लोगों को दिखेगा कि बैंक निफ्टी में जो है एक भारी गिरावट आ रही है और मोस्टली जो पुट साइड में जो है आपको एक बढ़िया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सेल ऑन एस के स्ट्रक्चर में आ चुका है। अगर ये 54,500 को क्रॉस नहीं करता है और 52,800 से लेकर 53,100 तक का जो है मतलब इन लेवल्स का भी ब्रेकडाउन देता है, तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी तक 51,000 49,000 ऐसे लेवल पे जो आप सभी को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक और क्रैश जो है मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि न्यूज, सेंटीमेंट, ट्रेंड अभी तक जो सब कुछ नेगेटिव है। इनकेस ईरान और यूएस को लेकर कोई भी पॉजिटिव अपडेट आता है तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप ना ही मैंने इस वीडियो में दी है और ना ही मेरे किसी कोर्स में मिलती है, और ना ही हम किसी को एनकरेज करते कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. I am not a SEBI registered advisor. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great weekend ahead.